Assalamualaikum to everyone. स्टूडेंट्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में चैप्टर 10 में लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ अलाइड एंगल जो है कैसे कैलकुलेट करनी है वो हमारा था। अब नेक्स्ट जो है वो एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 2 है। cos 315 की वैल्यू फाइंड करनी है, sin 540, टेंजेंट -135, सीकेंट 300। तो आइए देखिए, अल्लाह का नाम लेके से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। cos 315। अब इस 315 को आप डिवाइड कर लें 90 पे, क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होता है ना, एक क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का। तो 315 डिग्री को डिवाइड करेंगे जब 90 पे, तो ये 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा जी 270 डिग्री, और 315 और 270 करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 45। तो इट मीन्स ये जो cos 315 है इसे हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस का 45। जो भी एंगल दिया गया ना आप उसको 90 पे डिवाइड करें, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल से हमने पढ़ा था कि अगर 90 का कोफिशिएंट ऑड होगा तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर 90 का कोफिशिएंट इवन होगा तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। और फिर आगे हमने कहा था क्वाड्रेंट हमने देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इसके लिए आप यहाँ पर लिख लें 0, यहाँ 1, इधर 2 और इस जगह पे 3। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट आ रहा है ऑड, तो ऑड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेंजेंट कॉट में, कॉट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट और कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा। तो एक बात तो ये है कि 90 का कोफिशिएंट जो है वो ऑड है, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। और कॉस ने किस में चेंज हो जाना है, साइन में, और एंगल हमने ये वाला लेना है 45। अब रह गया मसला कि ये जो 315 है ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट 3 आ रहा है, 3 इस जगह पे है और इस जगह से 90 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इस जगह से आप 45 ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा 4th। और 4th क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और जो साइन 45 है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ cos 315 का। अब इसी तरह हम सॉल्व करते हैं साइन 540, इस एंगल को देखते हैं जी, साइन 540। तो सबसे पहले तो हम 540 को डिवाइड करेंगे 90 पे। अच्छा, इसे 90 पे डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसे 5 से करें तो ये आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा 45 और 450, बल्कि इसको 6 से ही कर लें, 6 से भी आ जाएगा ये। तो 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 और 54, तो ये बिल्कुल हमारा रिमाइंडर किस चीज़ के बाद के इक्वल आ गया, 0 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन 540 लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं साइन, इसे लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस का 0 डिग्री। भाई 90 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 540 आएगा, उसमें ये रिमाइंडर ऐड करेंगे 0 और साइन ये बन जाएगा 540। अब आप देखिए इसमें 90 का कोफिशिएंट जो है वो इवन आ रहा है, और इवन के ऊपर आपको बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज। हमने इसको चेंज नहीं करना, यानी साइन है तो इसका साइन ही रहेगा। अब देखना ये है कि ये जो एंगल 540 है ये किस जगह के ऊपर आ रहा है। देखें 90 का कोफिशिएंट आ रहा है 6,
तो यहाँ 0 1 2 3 दोबारा इधर 4 5 और इधर आ जाएगा जी 6 जो है, और 6 में आपने 0 ही ऐड करना है, तो ये तो इसी जगह के ऊपर ही रहेंगे। तो 6 यहाँ पे आता है। अब इसमें अगर तो 0 का अलावा कोई वैल्यू ऐड करते तो अगले क्वाड्रेंट में चले जाते, माइनस करते तो पिछले क्वाड्रेंट में आते, लेकिन यहाँ तो है ही 0 है, तो इसको आपने ऐसे ही लिख देना है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे साइन, एंगल ये उठाएंगे, 90 का कोफिशिएंट इवन होने की वजह से इसने चेंज नहीं होना, साइन 0 ही रहेगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये साइन 540 जो है वो 0 के बराबर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेंजेंट -135, पार्ट नंबर 3 है। टेंजेंट -135 डिग्री। इसमें एक रिज़ल्ट तो हम ये यूज़ करेंगे कि टेंजेंट माइनस थीटा जो है वो माइनस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऐसी हैं जिनके एंगल के नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस और दूसरा जो है वो सीकेंड है। कॉस और सीकेंड के एंगल का नेगेटिव साइन हमने पॉजिटिव कर देना है, जबकि बाकी सब के एंगल के नेगेटिव साइन बाहर लिखकर एंगल को पॉजिटिव करते हैं। तो इसे तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस का टेंजेंट 135 डिग्री, तो माइनस का टेंजेंट, और ये जो 135 है इसको लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस का 45, यानी 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आया 90 और इसमें 45 ऐड करेंगे, दोबारा इसमें आ जाएगा 135। अब आप देखिए इसमें 90 का कोफिशिएंट जो है वो ऑड आ रहा है, 90 का कोफिशिएंट ऑड है, और ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। अब देखते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 1 इस जगह पे है, और यहाँ से आप इस जगह से कुछ एंगल को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक तो ये नेगेटिव पहले से, और ये क्वाड्रेंट का नेगेटिव आ गया, और टेंजेंट 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से टेंजेंट चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट के अंदर, और एंगल हम ये वाला लेंगे 45। अब ये 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, कॉट 45 ये किसके बराबर होता है 1 के जी। लास्ट है जी हमारा पार्ट नंबर 4, सीकेंड -300। तो यहाँ पर एक रिज़ल्ट लिखते हैं कि सीकेंड माइनस थीटा जो है वो प्लस सीकेंड थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव कर दें, सीकेंड 300। अब इसे हम लिख सकते हैं सीकेंड 90 मल्टीप्लाई बाय 3, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 270, और उसमें ऐड करेंगे 30, तो ये आ जाएगा 300। अब आप देखिए 90 का कोफिशिएंट आ रहा है हमारे पास ऑड, 90 का कोफिशिएंट ऑड है, तो ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने क्या हो जाना है, चेंज। अब सिर्फ क्वाड्रेंट देख लीजिए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 इस जगह पे है, और यहाँ से कुछ एंगल ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा 4th, और 4th क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और सीकेंड चेंज हो जाएगा कोसीकेंड में, और एंगल ये वाला उठाएंगे 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ को नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ को नहीं लगा हुआ तो को लगा दिया, ये उसकी को रेशो बन गई है। अगर को लगा होगा तो को हटा देना, कब, जब 90 का कोफिशिएंट क्या होगा, ऑड होगा। जैसे टेंजेंट के साथ को लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, को टेंजेंट। सीकेंड के साथ क्या लगाऊंगा, को, तो उसको बन जाएगा को सीकेंड। को नहीं लगा हुआ तो लगा देना, लगा हुआ है तो को हमने उठा देना, ख़त्म कर देना जब 90 का कोफिशिएंट ऑड होगा। अब साइन 30 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, और कोसिकेंड चूँकि उसका रेसिप्रोकल है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये इसका फाइनली आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 2 के जी। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल और है, उसे भी देख लीजिए।
एग्ज़ाम्पल 3 है साइन 360 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेंजेंट 180 प्लस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा और टेंजेंट 360 प्लस थीटा। जी इस सारे को सॉल्व करना है। अब इस पे एंगल कोई बहुत बड़े एंगल्स नहीं है, सारे एंगल 360 के दरमियान में ही आ रहे हैं। इसको तो आप बग़ैर 90 के कोफिशिएंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एंगल होता है मेरे पास 90 डिग्री, इधर होता है 270 और इस जगह पे होता है एंगल 180 और यहाँ पर एंगल है 360। देखिए 180 और 360 आपको ऐसे ऐसे नज़र आते हैं। इधर देखेंगे तो एंगल 180, इधर देखेंगे 360, जबकि 90 और 270 यूं नज़र आ रहे हैं। ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे सर हमारा यूं हिलता है। तो 90 और 270 पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज हो जाएंगी, जबकि 180 और 360 पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। इन सब को पहले लिख लेते हैं। साइन 360 माइनस थीटा, भाई साइन 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पे है और इस जगह से आप कुछ एंगल को जब माइनस करेंगे ना तो ये क्वाड्रेंट बनेगा 4 और 4th क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और चूँकि ये 360 है ये चेंज नहीं होना, यानी ये साइन ये वाला एंगल उठा लेंगे थीटा। इसका नेगेटिव नहीं लिखना क्योंकि नेगेटिव हम एडजस्ट कर चुके हैं कि 360 में से कुछ एंगल को माइनस किया था। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। उसके बाद कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 180 भी यहाँ पे है, ये एंगल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होगी इन एंगल्स पे। तो 180 में से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, इसने चेंज भी नहीं होना, एंगल ये उठाना है विदाउट नेगेटिव साइन हम एडजस्ट कर चुके हैं। फिर है जी टेंजेंट 180 प्लस थीटा, तो 180 इस जगह पे और यहाँ से कुछ एंगल ऐड किया तो क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव ही होता है, चेंज भी नहीं होगा, तो ये एंगल ये वाला टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है साइन 90 प्लस थीटा, भाई 90 इस जगह पे है तो ये चेंज हो जाएगा और 90 इस जगह से कुछ एंगल ऐड करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे चेंज होके आ जाएगा कॉस में और एंगल ये उठाएंगे। 90 270 पे हर एक ने चेंज हो जाना है। वैसे भी आप देखिए 90 का कोफिशिएंट यहाँ पर ऑड आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 90 का कोफिशिएंट इवन आ रहा है 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 मल्टीप्लाई बाय 4, इन पे चेंज नहीं होने, सिर्फ क्वाड्रेंट के साइन देखने हैं। अच्छा जी कॉस 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ एंगल माइनस किया, ये बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है और कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। नेक्स्ट है टेंजेंट 360 डिग्री प्लस थीटा, भाई 360 यहाँ पे है, इस जगह से कुछ एंगल हमने ऐड करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये 360 है, इसने चेंज भी नहीं होना, टेंजेंट ही रहेगा और एंगल ये वाला। अब ये सारी वैल्यू इसमें लगा दें, यानी साइन 360 माइनस थीटा बराबर है माइनस साइन थीटा के और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर है। फिर टेंजेंट 180 प्लस थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर है। ये तो 3 फंक्शन आ गए। इसी तरह 3 फंक्शन ये साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर है कॉस थीटा के, 90 माइनस थीटा जो है 90 माइनस थीटा जो है कॉस 90 माइनस थीटा साइन के बराबर
और लास्ट में टेंजेंट 360 प्लस थीटा, टेंजेंट थीटा के बराबर है। अच्छा जी भाई, ये वाला टेंजेंट तो इस टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा, साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉज इस कॉज से, और दो माइनस जो है माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये सारी जो एक्सप्रेशन दी गई थी इन सब का आंसर जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 1 के। तो ये एक्सरसाइज से पहले जनाब 2 एग्जाम्पल्स थी। आइंदा लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।